अभी तक कॉर्पोरेट में क्या किया, फाइल को आप कंसिडर कर सकते हैं। ये सेल्स जॉब नहीं, लॉट ऑफ मनी इन दिस इंडस्ट्री, हैव टू वर्क फॉर नाइट शिफ्ट। आगे आपको सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पैम एंड टुडे आज का वीडियो का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। टुडे इन दिस वीडियो विल डिस्कस मोर अबाउट माय करियर एंड मेरी जॉब लाइफ, और मैंने अभी तक कॉर्पोरेट में क्या किया, और आप उस जॉब प्रोफाइल को आप कंसिडर कर सकते हैं या नहीं, ये भी मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ, सो दैट यू विल हैव अ क्लियर पिक्चर। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मिसकंसेप्शन है मेरे जॉब फील्ड को लेके, so I'm just trying to clear it out in this particular video. It will be a quite informative video as well, क्योंकि मैं explain करूंगी कि like if you can opt this particular job as your career or not. So let's get started. So मेरी corporate life start हुई 2021 दिसंबर में as a US IT recruiter. Yes, I have worked as a US IT recruiter since 2021 December. I have around 3 years of experience into this industry. So we will discuss कि क्या आप US IT रिक्रूटमेंट को एज अ करियर ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर क्या चैलेंजेस या क्या एडवांटेजेस होंगे इस करियर के। तो थोड़ा बहुत हम उस पर डिस्कस करेंगे, कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जैसे कि of course salary, then career, health, everything we will discuss कि इस जॉब में क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, और मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। of course इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इस फील्ड में एक्सपीरियंसेस डिफर करते हैं, बट आई ट्राई टू मेक इट अराउंड कि ओवरऑल कैसा रहता है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि आप किस तरह इस इंडस्ट्री में, यूएस आईटी या यूएस स्टाफिंग इंडस्ट्री में आप कैसे स्टेप इन कर सकते हो, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्वालिफिकेशंस है जो चाहिए। तो एक रिक्रूटर या यूएस आईटी रिक्रूटर बनने के लिए कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होना या कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। Just you have to have your bachelor's degree. It could be in any field, whether it be political science, it could be computer science, anything. Like, it does not matter. Only thing that matters is your comm skills, good comm skills, top notch comm skills, in especially in English. So क्योंकि आपका काम ही वही है, you have to be on calls all day long, throughout your shift, with the candidates and the hiring managers, and these all people are from US. They are US citizens, Native Americans, and people working in US. सो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, वो रिटर्न हो चाहे ओरल हो, बहुत ही मतलब यू हैव टू हैव अ रियली गुड कमांड ऑन दैट, ताकि आप लोगों को कन्विंस कर सको, चाहे वो हायरिंग मैनेजर हो या फिर कैंडिडेट हो। आपके मतलब कम्युनिकेशन पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह उनको कन्विंस कर पाते हो या नहीं उस जॉब के लिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। कभी कभी तो कंपनीज ऐसे भी हायर कर लेती है कि अगर आप अपना बैचलर्स नहीं कंप्लीट किए हो बट इन प्रोसेस है बैचलर्स, तो भी आप हायर हो जाते हो। सो इफ यू हैव अ रियली गुड कमांड ओवर योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, यू कैन डेफिनेटली गेट इनटू दिस इंडस्ट्री एंड यू कैन मेक अ रियली गुड डिफरेंस इन दिस। अदर देन दैट, बेसिकली अगर मैं रिक्रूटमेंट को एक शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करूँ, तो भाई आपका काम है, आपके पास एक जॉब रिक्वायरमेंट आई, आपका काम है उस जॉब रिक्वायरमेंट के को उस कैंडिडेट को सेल करना। अब वो कैंडिडेट कन्विंस हो गया तो उस कैंडिडेट को आगे जाके क्लाइंट या फिर हायरिंग मैनेजर को सेल करना। तो ये बहुत ही कुछ थोड़ा सिमिलर है सेल्स जॉब से, बट ये सेल्स जॉब नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। You are a recruiter, you are offering jobs to people and scheduling interview, sourcing candidates, ये सारा आपका काम होगा। और अगर मैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डे टू डे एक्टिविटीज की बात करूँ एज अ रिक्रूटर, तो आपको या तो आपके मैनेजर्स या टीएल्स या फिर हायरिंग मैनेजर्स से आपको रिक्वायरमेंट आएंगे, उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कैंडिडेट को सोर्स करना है और उस कैंडिडेट को कन्विंस करके आगे क्लाइंट के पास सबमिट करना, इंटरव्यूज वगैरह शेड्यूल करने होंगे, और उसके बाद अगर वो कैंडिडेट प्लेस हो जाता है तो या डेफिनेटली योर जॉब इज डन देयर। सो दिस इज द बेसिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज
of a recruiter. So yeah, if I talk about the salary, तो salary आपकी starting salary 15 to 20K के बीच में होती है और मैंने शुरू किया था 15K से, बट अभी जो कंपनीज है उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया, लाइक दे आर इवन ऑफरिंग 30K टू फ्रेशर्स. सो फ्रेश ग्रेजुएट फ्रेशर्स को 30K तक भी मिल जाती है. बट या जो जनरल कैटेगरी है वो 20 to 25 के बीच में ही वैरी करेगी. बट आफ्टर अ ईयर और 6 months you will get appraisals, you will get hike. नहीं, मैं नहीं मानता. अरे, But it all depends on company to company and individual to individual as well. बहुत तो कंपनी स्विच भी करते हैं तो हाइक में. आफ्टर वर्किंग फॉर अराउंड 2 to 3 years you will get promoted, you will become senior recruiter or a lead or a manager, और तभी तक आपकी सैलरी अच्छी खासी एक रेंज पे पहुंच जाती है. you will get a good amount of around more than 55, between 55 to 70K. तो उसके बाद क्या होता है, वहां के बाद थोड़ा प्रॉब्लम होता है सैलरी हाइक लेने में, क्योंकि उसके बाद जो होता है वो सैलरी हाइक का बार थोड़ा कम हो जाता है. एज एक कंपनी में आप एक मतलब 20 रिक्रूटर के ऊपर एक लीड होता है. अब 10 लीड के ऊपर एक बिजनेस हेड होगा या अकाउंट मैनेजर होगा. अब उस 4-5 अकाउंट मैनेजर के ऊपर एक वीपी होगा. तो या डेफिनेटली पोजीशंस कम होती है, तो उतना कंपटीशन बढ़ता है और हाइक और अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाती है. एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, आपको सैलरी के साथ अच्छा खासा इंसेंटिव भी मिलता है. बट ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है. कुछ कंपनीज रेकरिंग इंसेंटिव देती है, कुछ वन टाइम इंसेंटिव देती है. बट आप जितने प्लेसमेंट्स लाते हो, जितने क्लोजर्स लाते हो, उसके ऊपर आपको इंसेंटिव मिलता है, और वो इंसेंटिव कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता. आई हैव सीन रिक्रूटर्स अर्निंग मोर देन देयर सैलरी. इंसेंटिव ही इतना ज्यादा मिल जाता है कि सैलरी छूने की जरूरत नहीं है, या फिर सैलरी से डबल वो इंसेंटिव में ही कमा रहे हैं. सो या सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव भी है, तो यू गेट अ लॉट ऑफ मनी इन दिस इंडस्ट्री. पैसा ही पैसा होगा. सो या वो तो हो गई सैलरी और पैसे की बात. बट करियर वाइज भी इट्स अ डिसेंट फील्ड, बिकॉज जब तक एम्प्लॉयर्स है, यू विल बी देयर, जॉब्स विल बी देयर, देन डेफिनेटली आपकी जरूरत है, रिक्रूटर्स की जरूरत है. बट द ओनली चैलेंज इज, एज आई ऑलरेडी मैंशनड, कि जैसे जैसे आप प्रमोट होते हो वैसे वैसे पोजीशंस कम हो जाती है. रिक्रूटर लेवल पे बहुत इजी होता है, आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलती है. बट जैसे जैसे आप लीड बनते हो या मैनेजर बनते हो, तब डेफिनेटली पोजीशंस थोड़ी कम होती है, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं to get a new job or get promotions. But so the major challenge that you will face in this industry is that you have to work for night shift, क्योंकि आपकी जितने भी calls, meetings जो भी होगी, सब it will be scheduled in according to the US time zones. You have to work for US time zones, so night shift होंगे ही. और night shift मतलब health issues, because you are working against the biological and the natural cycle. So yeah, health issues होंगे, like anxiety, heart issues, और maybe blood pressure issues. ये सारे issues आपको face होंगे. Especially to females, it will affect your menstruational cycle. PCOS, PCOD, सबके chances बहुत बढ़ जाते हैं. बेस्ट सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज कि कुछ साल के बाद आप शिफ्ट कर लो डे शिफ्ट में. आप टैलेंट एक्विजिशंस में जा सकते हो, इन हाउस रिक्रूटिंग, डोमेस्टिक रिक्रूटिंग, एमएनसी में चले जाओ, वहां इन हाउस रिक्रूटिंग होती है, आप उसमें शिफ्ट हो जाओ. बेसिकली आप डे शिफ्ट में अपने आप को शिफ्ट कर लो न्यू अपॉर्चुनिटीज देख के. और या फिर आप कोर्सेज कर सकते हो, लाइक बिजनेस एनालिटिक्स. अगर आपको अच्छा खासा सेल्स और अकाउंट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप सर्टिफिकेशंस ले लो बिजनेस एनालिटिक्स का या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का या प्रोग्राम मैनेजमेंट का, और फिर आप एक करियर स्विच कर सकते हो. तो ओवरऑल आप यूएसआईटी रिक्रूटमेंट एज अ फ्रेशर स्टार्ट करके उसमें कुछ एक्सपीरियंस लेके फिर आप आगे डिस्कवर कर सकते हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है. बट या एज अ फ्रेशर it will give you a good exposure about the corporate life, or about what is going in the job industry, and how you can explore more opportunities. So yeah, overall ये आपको एक base दे देता है ताकि आप आगे और grow कर सको. It will give a good foundation to your future, and उसके आगे आपको खुद figure out करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो. But yeah, it will be a good strong base. Yeah, that's it for the video, and I hope ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा और आपको थोड़े बहुत इंसाइट्स मिल गए होंगे कि यूएसआईटी रिक्रूटमेंट एग्जैक्टली है क्या और व्हाट अ यूएसआईटी रिक्रूटर डज.
तो और इससे अगर और डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन या आप चाहते हो कि मैं कुछ टॉपिक्स कवर करूँ USIT रिलेटेड से स्पेसिफिक, तो मैं उस पर एक और वीडियो ला सकती हूँ, बट उसके लिए आप कमेंट्स करो और मुझे बताओ कि आपको स्पेसिफिक क्या टॉपिक चाहिए, तो मैं उसके अराउंड जरूर वीडियो लेके आऊंगी. अदर देन दैट, just show your support, do like, share, comment and subscribe to my channel so that I get motivated to bring more videos to you. Other than that, till then, keep smiling, keep shining, and yeah.